सारण वाले सांसद महोदय राजीव प्रताप रूढ़ी एम्बुलेंस प्रकरण को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं। जब उनका नाम सुनते होंगे तो आपको बरबस याद आ जाता होगा जब कोरोना में लगे लॉकडाउन की वजह से एम्बुलेंस की कमी के कारण कुछ लोगों की जानें चली गई। उस वक्त राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव के सामुदायिक केंद्र में 39 एम्बुलेंस धूल फांक रही थी। उस वक्त वो एम्बुलेंस अवैध रूप से बालू की ढुलाई कर रहे थे। और अब एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी चर्चा में है और खबर यह है कि जो एम्बुलेंस राजीव प्रताप रूढ़ी ने दियारा क्षेत्र के मुखिया जयप्रकाश सिंह को दिया था, उस एम्बुलेंस में देशी शराब की ढुलाई हो रही थी। बता दें कि पुलिस को जब इसकी सूचना मिली और एम्बुलेंस को पकड़ा गया, उस वक्त एम्बुलेंस के चादर के नीचे से 280 देशी शराब लीटर जो है देशी शराब की बरामदगी हुई है। जिसके बाद एक बार फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी चर्चा में है और चारों तरफ उनकी आलोचना हो रही है। लेकिन इसी बीच राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी तरफ से बयान दिया है और साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने ही डीएम को इस बात की सूचना दी थी, जिसके बाद शराब की बरामदगी हो पाई है। अब आप पर छोड़ते हैं कि आप राजीव प्रताप रूढ़ी के इस बयान पर कितना यकीन कर पाते हैं या नहीं। लेकिन राजीव प्रताप रूढ़ी का एम्बुलेंस से बहुत पुराना विवाद रहा है। आपको सबसे पुराना विवाद 2002 की याद दिलाते हैं। उन पर यह आरोप लगा था कि वो एम्बुलेंस का उपयोग निजी तौर पर कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को भी निजी तौर पर उपयोग करने के लिए दे रहे हैं। और उस वक्त के तत्कालीन जो डीएम थे पंकज कुमार, उन्होंने जब इसकी जांच की तो ये जो है सच पाया गया और उसके बाद तमाम एम्बुलेंस को जब्त करके डीएम ने अपने आवास के बाहर लगवा दिया था। उस वक्त भी जब बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं थी, राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपनी शख्सियत का प्रयोग करते हुए उस डीएम साहब का ही तबादला करवा दिया। और हाल फिलहाल में जब 7 मई को जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक वीडियो रिलीज किया था और साफ तौर पर कहा था कि जब कोरोना के कारण लोग मर रहे थे, उस वक्त एम्बुलेंस से जो अवैध ढुलाई हो रही थी और राजीव प्रताप रूढ़ी के गांव में 39 एम्बुलेंस धूल फांक रहा था। उसके बाद राजीव प्रताप रूढ़ी ने यह कहा कि एम्बुलेंस इसलिए धूल फांक रही है क्योंकि उनके पास ड्राइवर नहीं है। और अगले दिन ही पप्पू यादव ने बाकायदा 40 लाइसेंसधारी ड्राइवरों की फौज खड़ी कर दी थी और यह आरोप लगाया कि राजीव प्रताप रूढ़ी पर कोरोना महामारी के तहत एक्ट दर्ज करना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन यह बिहार है साहब, यहां जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसके बदले ही पप्पू यादव को जो लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में जेल में भेज दिया गया और फिर एक पुराने मसले को लेकर इस वक्त भी जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जेल में बंद हैं। आपको बता दें कि शराब बरामदगी की जहां तक बात है तो ये तो अब साफ हो चुका है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो बिल्कुल असफल हो चुका है। और सारण जिले की अगर बात करें तो वहां सबसे ज्यादा शराब की बरामदगी हुई है। यानी आप समझ सकते हैं कि जो सारण जिला है वहां सबसे ज्यादा अवैध तौर पर जो है वो शराब की बिक्री हो रही है। एक बार फिर से जो राजीव प्रताप रूढ़ी हैं उनके एम्बुलेंस से ये शराब की तस्करी करती पाई गई है और 280 लीटर शराब की बरामदगी हुई है। और नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि बिहार में शराबबंदी सफल है, सरकारी जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय का रिपोर्ट है वो भी साफ कहता है कि महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है, लेकिन बिहार में महाराष्ट्र से ज्यादा लोग शराब पीते हैं। और यह भी साफ तौर पे है कि बिहार में 8 से 10 हजार करोड़ का पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी बन चुका है। और नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि शराबबंदी करने से जो गरीब महिलाएं हैं उनके चेहरों पे खुशियां लौटी हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जो उनके पति पहले 200 में शराब खरीदते थे, आज वही 1000 रुपए में शराब खरीद कर पी रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या राजीव प्रताप रूढ़ी पर कोई कार्रवाई होती है। नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त भी नहीं हुआ जब एम्बुलेंस की वजह से लोग मर रहे थे। हालांकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने उस वक्त भी साफ तौर पर कहा था कि कोरोना की एम्बुलेंस की कमी की वजह से एक भी लोगों की मौत नहीं हुई है। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में एक भी मौत नहीं हुई है। तो कम ही चांस है कि जो है इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं उन पर कोई कार्रवाई हो। लेकिन देखना दिलचस्प होगा इसमें आगे क्या कुछ होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं और एम्बुलेंस विवाद को लेकर एक इत्तेफाक तो हो सकता है कि उन्होंने डीएम साहब को ही कॉल कर दिया हो, लेकिन लगातार जिस तरीके से इत्तेफाक पे इत्तेफाक हो रहा है, 2002 में यह आरोप लगा वो एम्बुलेंस का उपयोग निजी तौर पे कर रहे हैं, डीएम साहब ने छापेमारी की तो ये बात सच पाई गई। फिर उनके जो गांव है वहां पर 39 एम्बुलेंस धूल फांकती हुई पाई गई और उसके बाद ये भी खबर आई कि कैसे उनका एम्बुलेंस जो है वो अवैध रूप से बालू का जो ढुलाई कर रहा है। खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि इसमें जो शामिल लोग हैं उन पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप देखते रहें जनता जंक्शन, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।